हमारे मुख्तलिफ काम किए जाते हैं। कभी तो ऐसा होता है कि हम इस तरह हाथ उठाते हैं, ये हमारे हाथ इस तरह बिल्कुल टेढ़े होते हैं, ये भी तरीका बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम जब तकबीर के लिए हाथ उठाते हैं इस तरह होते हैं, ये हाथ की हथेलियाँ सीधी ऊपर को जा रही होती हैं, ये तरीका भी दुरुस्त नहीं है। अब दुरुस्त तरीका क्या है? दुरुस्त तरीका ये कि जब आप हाथ उठाएंगे तो इस तरह नॉर्मल हालत में होंगे, ना बिल्कुल टाइट, ना बिल्कुल बंद, तो ना बिल्कुल पीछे, बल्कि आपके हाथ बिल्कुल इस तरह सीधे होंगे। और चूँकि मुंह इस तरफ होता है, उलमाए किराम कहते हैं ये जो आपके सामने वाली उंगलियां हैं ये खाना काबा शरीफ की तरफ होनी चाहिए, और ये जो दोनों अंगूठे हैं ये आपकी कान के नीचे वाली ये जो लो है इसको लगे होने चाहिए। इस तरह इनको हाथ लगाएंगे और साथ ही साथ आपके इस तरह हाथ बिल्कुल सीधे होंगे, ना तो बिल्कुल इस तरह होंगे और ना बिल्कुल इस तरह होंगे, बिल्कुल सीधे इस तरह नॉर्मल हालत में इस तरह करके आप जो कानों को हाथ लगाएंगे। और हाथ लगाते हुए तकबीर कहेंगे अल्लाहु अकबर। जब अकबर कहना है उस वक्त आपके इधर हाथ जो है वो बंध जाए। अब यहाँ भी हम कहीं जो है गलतियाँ करते हैं अल्लाह अकबर कहने में। कई बंदे कह देते हैं अल्लाह अकबर, ये भी लफ्ज़ दुरुस्त नहीं है। कई कह देते हैं अल्लाह अकबर, ये भी लफ्ज़ दुरुस्त नहीं है। कहीं और इसको लंबा कर देते, ये भी दुरुस्त नहीं। असल लफ्ज़ ये है अल्लाहु अकबर। इस तरह हम कहेंगे, इस तरह कहते हुए अल्लाहु अकबर, और ये हाथ बांध लिए। अब यहाँ हाथ बांधने में हमारे कई दोस्तों को पता नहीं, नाफ के नीचे हाथ बांधने होते हैं, कहीं ऐसे बांधते हैं, कहीं ऐसे बांधते हैं। अब हमें असल तरीका नहीं पता कि ऐसे बांधने हैं या ऐसे बांधने हैं। सही तरीका हाथ बांधने का ये है कि आप ये जो कलाई है, इस कलाई के ऊपर आप ये दो उंगलियों से इस तरह आप बांधेंगे। ये दो उंगलियों के साथ इस तरह बांध के बाकी जो तीन उंगलियां बचती हैं इनको इस तरह सामने अपनी कलाई के ऊपर रखते हैं और नाफ के नीचे बांधना है। असल तरीका हाथ बांधने का ये है, इन दो उंगलियों से आपने अपनी कलाई को पकड़ना है और ये जो तीन उंगलियां दरमियान वाली इनको आपने इस तरह अपने जो है वो कलाई के ऊपर रख लेना है। असल तरीका हाथ बांधने का ये है। उसके बाद आप सुबहानक अल्लाह पढ़ेंगे और औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह। ये जब जमात हो रही हो फिर भी पीछे से मुक्तदी ने ये कहना होता है। अब ये कब कहेंगे तो कब नहीं कहेंगे। अल्लाह अकबर हुआ, तकबीर होगी, इमाम साहब ने जमात खड़ी कर दी, आप फ़ौरन जो है वो सुबहानक अल्लाह पढ़ना शुरू कर देंगे। सुबहानक अल्लाह पढ़ने के बाद औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह ये पढ़ेंगे आप। लेकिन अगर ऐसा होता है कि आप थोड़े से लेट हो गए और इमाम साहब ने किरात शुरू कर दी है, तो जब इमाम साहब ने किरात शुरू कर दी फिर आप सुबहानक अल्लाह नहीं पढ़ेंगे, ना आप औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ेंगे और ना आप सुबहानक अल्लाह पढ़ेंगे। हाँ, अगर ऐसा हो गया कि आपने सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक आपने शुरू कर दिए, तो अब इमाम ने किरात करना शुरू किए, तो आप पर वाजिब है कि फ़ौरन अपनी सुबहानक अल्लाह को उधर छोड़ देंगे और जो इमाम साहब किरात कर रहे हैं वो सुनना शुरू कर देंगे। ये जो है उलमाए किराम ने इस बात को लिखा है। सुबहानक अल्लाह उस वक्त तक पढ़ेंगे जब तक इमाम नहीं पढ़ रहा। जब इमाम ने किरात शुरू कर दी है उसके बाद आप कुछ भी पढ़ेंगे नहीं, बल्कि जो इमाम पढ़ रहा है उसको आप सुनेंगे। अब किरात होगी, होने के बाद हमने रुकू में जाना है। अब रुकू में जाने का तरीका देखिए। कई दोस्त होते हैं वो जब रुकू में जाते हैं तो वो बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं, कई दोस्त इस तरह होते हैं, कई गोडे इस तरह आगे निकाल देते हैं। ये सारे तरीके गलत है। असल तरीका रुकू करने का क्या है, आप जब रुकू में जाएंगे इस तरह जाएंगे और ये हाथों को भी देखिएगा ज़रा, मैं आगे आ जाता हूँ, ये पीछे कर लो थोड़ा सा, सारे दोस्तों को नजर आ जाए। अब सही तरीका रुकू में हाथ रखने का क्या है कि आपने इस तरह अपनी उंगलियों को फैला लेना है। पूरा जो अपना गोड्डा है उसको आपने अपनी सारी उंगलियों के साथ पकड़ लेना है। असल तरीका ये है रुकू के अंदर उंगलियों रखने का। ना तो ये है बिल्कुल और ना ये है कि आप इस तरह पकड़ें, बल्कि इस तरह आप जब रुकू में जाएंगे तो अपने पूरे गोडे को इस तरह पकड़ लेंगे। असल तरीका ये है। और उसके साथ साथ हमारी पीठ रुकू के अंदर कैसी होनी चाहिए। अब कई दोस्त होते हैं उनकी बिल्कुल ऐसे होती है, अब ये देखिए ऊपर से ऐसे नीचे को ऐसे जा रही, ये भी तरीका दुरुस्त नहीं है। और कई दरमियान में से कुब निकाल लेते हैं, ये भी दुरुस्त नहीं। असल तरीका ये है कि उलमाए किराम फरमाते हैं जब आप रुकू में जाएं तो आपकी कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, प्लान होनी चाहिए। यहाँ तक कि उलमाए किराम ने लिखा है आपकी कमर ऐसी होनी चाहिए, अगर कोई बंदा पानी का भरा हुआ प्याला बंदे की कमर के ऊपर रख दे तो वो प्याले से दूध ना गिरे, ना ही वो टेढ़ा हो। इस तरह आपके रुकू के अंदर बिल्कुल कमर जो है वो दुरुस्त होनी चाहिए। और ये जो आपका सार है और कमर ये दोनों आपस में इस तरह बराबर होने चाहिए। ये है रुकू का तरीका। और फिर हमारे मसला क्या, जब हम रुकू में चले गए, रुकू की तस्बीह भी पढ़ ली, अब हमने रुकू से खड़े होना है। जब खड़े होते हैं कई दोस्त इस तरह पीछे से कपड़ा सीधा करते हैं,
کھڑے ہوتے وقت اس طرح کپڑے کو یہ کرتے ہیں، یہ مکروہ تحریمی ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ تو ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے، جب آپ کھڑے ہوں تو بالکل سیدھے کھڑے ہونا ہے، آپ نے یہ کپڑا اپنا اس طرح نہیں کرنا۔